मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए, सभी बच्चों के लिए, जैसा कि कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर त्रैमासिक परीक्षा अब नज़दीक आ चुकी है, आप वीडियो हमारे लिए बनाइए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले शुरुआत में सामाजिक विज्ञान से कर रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि हर वर्ष त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और बनते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को पूरा आपको देखना है क्योंकि आपकी परीक्षा में 101% यहाँ से प्रश्न बनेंगे। पूर्णांक आपका 75 नंबर का होगा। टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन से जो कि परीक्षा में आ रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ये आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका होगा कि मार्टिन लूथर कौन था। प्यारे विद्यार्थियों, मार्टिन लूथर कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था। तो आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है? धर्म सुधारक। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? केसरी समाचार पत्र का जो प्रकाशन करने वाले थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो बाल गंगाधर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? प्यारे विद्यार्थियों, रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार की जाती है। तो लिखना है रिचर्ड आर्कराइट। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सभी प्यारे भैया बहनों से करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आपके लिए ही मैं प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूं और ऐसे प्रश्न बता रहा हूं जो कि परीक्षा में आएंगे। फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में लंदन शहर जाना जाता है। तो क्या लिखना है? लंदन शहर। अगला है, सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त करती है? तो पहचान पत्र या राशन कार्ड के द्वारा सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। तो पहचान पत्र या राशन कार्ड। लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार क्यों माना जाता है? तो लिखना है सामान्यता को बढ़ावा देती है, टकरावों को संभाल लेती है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है। तो उसमें लिखना है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बक्सा टाइगर रिजर्व। क्या लिखना है? बक्सा टाइगर रिजर्व। पंडित नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन। एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है दल बदल। दल बदल, है ना। भारत में लघु उद्योगों में लगभग लोग कार्यरत हैं। तो कितने लोग कार्यरत हैं? तो इसमें आपको क्या लिखना है? 2 करोड़ लोग। आयात पर कर का एक उदाहरण है। तो व्यापार अवरोधक का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? व्यापार अवरोधक। ठीक है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है बिटुमिनस। क्या बोला जाता है? तो लिखना है बिटुमिनस। तो ये तो हो गए आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मैं आपके लिए जो प्रयास और मेहनत कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिल सके। पुरानी जलोढ़ मृदा को खादर भूमि कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये गलत आपका होगा। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है। तो ये आपको सत्य लिखना है। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को प्राच्य देश कहा जाता था। ये सत्य है। साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का बंटवारा 1885 में बर्लिन समझौते के तहत किया था। तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ये सत्य होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये जोड़ी रहेगी आपकी एग्ज़ाम में आने वाली। तो मैं आपको जोड़ी बता देता हूँ, है ना। बिल्कुल आप टेंशन मत लेना, है ना। देखिएगा, नागार्जुन सागर बांध। तो नागार्जुन सागर जो बांध है वो किस नदी पर है? तो ये है कृष्णा नदी पर। कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें आपको मिलाना है महाराष्ट्र से। हिंद स्वराज में आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। LTTE का पूरा नाम क्या है? तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। तो ये आपको बताना है। फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई थी? तो 1995 में आई थी ये। गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते हैं।
तृतीयक क्षेत्रक में मिलाना है परिवहन, भंडारण, संचार और बैंकिंग। ठीक है, तो ये हो चुकी है आपकी जोड़ी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक वाक्य में। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित भारत के लोहा इस्पात केंद्रों के नाम लिखना है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में एक हो जाएगा बोकारो। कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा बोकारो। ये कहाँ पर है? ये झारखंड में स्थित है। दूसरा है भिलाई। ठीक है, बोकारो और भिलाई है, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है। आधारभूत उद्योगों के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है लोहा व सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, लोहा और सीमेंट उद्योग आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में करना है। स्थल परिवहन को किन दो वर्गों में बांटा गया है? तो इसमें आपको लिखना है सड़क व रेल परिवहन। सड़क व रेल परिवहन, ये आपको लिखना है। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में किस दल का उदय हुआ था? तो यहाँ पर आपको लिखना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। क्या लिखना है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। भारत किस देश को सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात कराता है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? जापान। तो ये लिखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्णिम चतुष्कोण किन स्थानों को मिलाता है? ध्यान से आप देखिएगा, जो स्वर्णिम चतुष्कोण है किन स्थानों को मिलाता है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई, फिर आता है चेन्नई, फिर कोलकाता, फिर हम चलते हैं दिल्ली। तो ये आपको लिखना है। और सभी बच्चों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को जो हमारे द्वारा क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, 100% मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इन्हें पढ़ेंगे, अगर 4 सेट पेपर पढ़ेंगे तो चारों सेट से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, इसलिए आप ज़रूर पढ़ें।